शिव आराधना में रत हूँ और तूने उसमें विघ्न डालने का दुस्साहस किया। भवति भिक्षाम देहि। भवति भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। अभी आई स्वामी जी। स्वीकार कीजिए स्वामी जी। ये कैसा निर्लक्ष्य स्वभाव है तेरा? ऋषि मुनियों की अपेक्षा करना और अपने गृहिणी धर्म को भूलकर भिक्षा के लिए तेरे द्वार आए साधु को प्रतीक्षा करवाना, ये दुस्साहस असहनीय है। घर के सारे कार्य करना भी तो गृहिणी कार्य का ही धर्म है ना स्वामी। जरा सी देर हो गई, क्षमा कीजिए। मुझसे उल्टी सीधी बातें मत कर, ये धर्म के विरुद्ध है। तेरा ये कर्म पूरी तरह से अधर्म है, तुझे शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अहंकार के कारण मैं तुम पर भड़का देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। तुम कोई सामान्य स्त्री नहीं हो। तुमने मेरा अहंकार दूर कर दिया। आपने अपनी शक्ति से मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। आपको प्रणाम है देवी। अरे अरे, आप जैसे बड़े लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि क्षमा मांगनी चाहिए। भिक्षा स्वीकार कीजिए स्वामी जी। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। शीघ्रमेव संतान प्राप्ति अस्तु। स्वामी, क्या हुआ देवी? आपका आशीर्वाद निरर्थक जाएगा स्वामी। इस जन्म में माँ बनने का सौभाग्य मेरा नहीं है। मैं एक बांझ हूँ स्वामी। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी। मेरे मुख से निकला एक एक शब्द ईश्वर की ही देन है। मेरा आशीर्वाद अवश्य पूर्ण होगा, ये सत्य है। शुभम भूया। भगवान शंकर के योगेंद्र को प्रणाम करता हूँ। आप कौन हैं? विधाता जो कुछ भी लिखता है उसका पूर्ण निर्वहन करके मानव जीवन को सामान्य गति प्रदान करने वाला काल पुरुष हूँ मैं। तो आप काल पुरुष हैं। ऐसा क्या हो गया जो आपको मुझसे मिलने आना पड़ा? आज आपके कारण मेरे कर्तव्य निर्वहन को समाप्त करने वाला संकट उत्पन्न हुआ है। मेरे कारण? वो कैसे? एक बांझ स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देकर आपने विधाता के विधान का उल्लंघन किया है। तो आप मुझसे उस स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, उस स्त्री को संतान न होने का प्रावधान है। आपका आशीर्वाद उसके विरुद्ध जा रहा है योगेंद्र। ये संभव संकल्प से हो या फिर असंकल्प से, उस परमेश्वर ने मेरे मुख से उस स्त्री को आशीर्वाद दिलवाया है। वो व्यर्थ नहीं जाएगा। योगेंद्र, आप विधि के विपरीत जा रहे हैं। विपरीत कुछ नहीं है। हमारी तपस्या की परीक्षा मत लो देव। ये आपका अहंकार है जो ऐसी बातें कर रहा है। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मविश्वास है। ईश्वर हमारे अंदर ही निहित है, इसलिए हम जो कहते हैं वो होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप बहुत आतुर हो रहे हैं देव, और मुझसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कर्तव्य निर्वहन में साक्षात विधाता का सामना करने से भी नहीं डरता हूँ मैं। आपके आशीर्वाद को पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं जो ना कर सकूं ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पार्वती के गर्भ में किसी भी आत्मा को प्रवेश नहीं करने दूंगा। मुझे रोकने की शक्ति किसी भी पुनर्जन्म लेने वाले के पास नहीं है योगेंद्र। ओहो, तो ये है तुम्हारा साहस। सुनो अज्ञानी, तुम सामान्य आत्मा का विरोध कर सकते हो, परंतु मेरी तपस्या और मेरे योग का नहीं। मैं अपने योग, तपस्या और बल से पार्वती नाम की उस स्त्री के गर्भ को ठहरा दूंगा। यदि तुम में उसे रोकने की शक्ति है तो प्रयत्न करो। ओम नमः शिवाय।
विजयलक्ष्मी, कहाँ हो तुम? विजयलक्ष्मी, अरे अरे अरे, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आराम से नहीं बुला सकते? खुशी की बात है, खुशी की बात। ऐसी क्या खुशी की बात है? अपनी पार्वती माँ बनने वाली है। हाँ? ये फिजूल की बात बताने के लिए चिल्लाने की क्या जरूरत थी? जिसकी शादी होती है वो तो माँ बनती ही है। तुम इस जीवन में नहीं सुधरोगी। सुधरने से इस जीवन में कोई फायदा नहीं। पहले ही कह देती हूँ, उसके बच्चे के लिए कोई ऐसा वैसा रिवाज मैं नहीं करूँगी। ये बात गांठ बांध लो। ऐसी बात नहीं है विजयलक्ष्मी। पार्वती का हमारे अलावा कौन है बताओ? पहली संतान है, उसे हमारे ही घर में जन्म लेना चाहिए विजयलक्ष्मी। ऐसी बकवास बातें मुझसे मत करो। आज बेटी के लिए सोच रहे हो, कल पोता पोती के पैदा होने के बाद उनका जन्मदिन मनाओगे, उसके बाद और कुछ कहोगे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जरा सोचो, हमारी गृहस्थी का खर्चा तुम उठाओगे कैसे? उसके बच्चे को भूल जाओ, नहीं तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो, तुम्हें दंड देने के लिए मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। विजयलक्ष्मी, पिताजी, आप माँ को अच्छी तरह से जानते हैं, इस जन्म में वो नहीं बदलेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों जाकर दीदी से मिलकर। महानुभाव, आप कौन हैं? आपकी ये हालत कैसे हो गई? भूख से मर रहा हूँ। आ जाइए, आइए। पार्वती, हाँ, पार्वती, आ रही हूँ स्वामी। आइए। ये हमारे अतिथि हैं, शीघ्र भोजन तैयार करो। हाँ ठीक है। बेटी, आप मुझे अतिथि मान रही हो, परंतु उसे स्वीकार करना मेरे भाग्य में नहीं है बेटी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आहार स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, श्राप ग्रसित हूँ। श्राप ग्रसित हैं? मेरे अहंकार ने मुझे श्राप ग्रसित कर दिया पुत्र। मैं जब भी भोजन करने जाता हूँ वो मिट्टी में बदल जाता है पुत्र। आपके कथन पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप इतने कठोर श्राप से कैसे ग्रसित हुए? बताइए, आपकी भूल क्या थी? मेरा नाम मतंग है पुत्र। अपने अहंकार में स्वयं को भूलकर, अपने परिवार को भूलकर मैं इधर उधर घूमते हुए सबको सताया करता था।